हेलो दोस्तों, इस अननेम नाम के चैनल पे आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एसएससी जेई के लिए आपको 100% नोट्स मिलेंगे और जितने भी क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के होंगे वो भी मिलेंगे आपको पूरा सॉल्व डे बाय डे किस तरीके से हम तैयारी करें वो आपको मिलेंगे। तो मैं आज आपको एसएससी जेई के सिलेबस के बारे में थोड़ा इंट्रो दे देता हूँ। तो ये जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है ये हमारा एसएससी जेई का ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड किया हुआ सिलेबस है। जूनियर इंजीनियर सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल एग्जामिनेशन का है हमारा। तो ये जो हमारा एक सिलेबस है तो इसमें सबसे मेन पॉइंट देखो ये हमारा ऑल क्वेश्चंस जो हमारा ऑल द क्वेश्चंस विल बी सेट इन एसआई यूनिट, यानी कि जितने भी क्वेश्चंस हमारे आएंगे इसमें वो सारे के सारे एसआई यूनिट में होंगे। तो हमें जब भी कोई भी कंसेप्ट हमें पढ़ना होगा, कोई भी अगर मान लीजिए आप मैकेनिकल से हो या सिविल से हो, तो आपको मैं रिकमेंड करूँगा कि आप सिर्फ और सिर्फ एसआई यूनिट को भी ध्यान में रखें, ताकि क्योंकि जो भी क्वेश्चंस आएंगे वो एसआई यूनिट में ही आएंगे क्योंकि उसने पहले ही मेंशन किया हुआ है। तो कोई भी आप किसी भी बैकग्राउंड से हैं तो हम सबसे पहले देख लेते हैं कि पार्ट वन में क्या क्या पूछा जाता है। तो पहला हमारा क्या पार्ट वन जो हमारा है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, ठीक है, इसे हम देखेंगे। जनरल अवेयरनेस को हम देखेंगे और फिर हमारे पास आता है थर्ड हमारा होता है जनरल इंजीनियरिंग। लाइक अगर हम इलेक्ट्रिकल से हैं तो इलेक्ट्रिकल के जनरल इंजीनियरिंग के बारे में हमें पढ़ना होगा। उसके बाद हमारा सेकंड पार्ट आता है पेपर वन के ही सेकंड पार्ट में, वो हमारा आता है मेन ब्रांच का जो हमारा होता है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ठीक है। लाइक इसमें क्या बेसिक कंसेप्ट है, सर्किट लॉ है, सेम हमारा बहुत सारी चीज़ें जैसे ट्रांसमिशन हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स हो गए। तो ये सिलेबस हमारा पार्ट वन के लिए। लेकिन अगर आपको एसएससी क्लियर करना है तो आपको पार्ट वन के बाद 20 डेज के जस्ट 20 या 25 डेज के जस्ट बाद ही हमारा पार्ट टू होता है। तो उसके लिए जो हमारी रिक्वायरमेंट होती है वो हमारा यहाँ से है। ये हमारा पार्ट टू का सिलेबस दिया हुआ है, सिविल का दिया हुआ है, इसके नीचे जस्ट हमारा होगा इलेक्ट्रिकल का, ये हमारा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ठीक है। तो इसमें हमारा वो सेम सारे सिलेबस हैं जो हमने अभी जस्ट पेपर वन में देखा था। तो हमें पेपर वन की प्रिपरेशन करने से पहले हमें पेपर टू को देखना होगा, ताकि हम अगर मान लो हमारा ये पूरा बेसिक कंसेप्ट क्लियर है तो अगर हम इस पे कमांड कर लेते हैं तो हमारा पेपर वन में जो हमारा मेन सब्जेक्ट है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का उसे हम इजी वे में क्लियर कर लेंगे। ये हमारा इसे हम इजी वे में क्लियर कर लेंगे। तो अब हमारे पास बचा क्या, ये हमारा बचा जनरल, और ये हमारा ये जितने भी जनरल अवेयरनेस से लेके इंटेलिजेंस और जनरल इंजीनियरिंग जो भी है हमारी, ये हमारे लिए कोई ज़्यादा वैल्यू नहीं रह पाएगी क्योंकि ये ज़्यादा हमारे लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना इम्पोर्टेंट हमारे लिए मेन सब्जेक्ट है। क्योंकि 100 नंबर का हमारा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का आता है, इसका आता है हमारा 100 नंबर का, और इसमें से हमारे 50 नंबर्स इधर से आएंगे और 50 नंबर इधर से आएंगे, ठीक है। तो हमें सिर्फ और सिर्फ अभी फ्री स्टार्टिंग में हमें मेन सब्जेक्ट पे ही फोकस करना होता है। तो हम अब देखते हैं मेन हमारा जो सब्जेक्ट है उसमें क्या क्या हमें पूछता है, हमारी क्या क्या है, क्या क्या रिक्वायरमेंट है हमारी। तो यानी कि हमारा यहाँ पे देखें तो हमारा सबसे बेसिक कंसेप्ट है। तो कंसेप्ट ऑफ लाइक रेजिस्टेंस हो गया, इंडक्टेंस हो गया, कैपेसिटेंस हो गया, ठीक है, वेरियस फैक्टर इफेक्टिंग देम, कंसेप्ट ऑफ करंट, वोल्टेज, पावर, एनर्जी एंड देयर यूनिट्स, ठीक है। तो इससे भी पहले जो बेसिक कंसेप्ट होता है मैं वहां से स्टार्ट करूंगा। तो आपको नेक्स्ट वीडियो में इसके सारे डिटेल्स मिल जाएंगे। सेम उसी तरीके से जैसे हम बेसिक कंप्लीट कर लेंगे तो फिर हमारा नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा, लाइक सर्किट लॉ हो गया, मैग्नेटिक सर्किट हो गया, एसी फंडामेंटल हो गया, मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंट का हो गया हमारा, इलेक्ट्रिकल मशीन का हो गया, इसमें डीसी मशीन हो गया, कई सारे टाइप्स की, थ्री फेज, सिंगल फेज, एसी, डीसी सारे मशीन हमें पढ़ने होंगे। सिंक्रोनस मशीन हो गया हमारे, ठीक, फिर हमारा ट्रांसमिशन जनरेशन वो भी हमारा हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन, ये सारा कुछ हम इसी में स्टडी करेंगे, ठीक है। तो वन बाय वन करके करेंगे और सारे के सारे मैं डिटेल्स में आपको एक्सप्लेन करता चला जाऊंगा नोट्स के साथ। ओके, तो हम जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।